अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। शहजादी हरमला 11 साल की हो चुकी थी। वो निहायत हसीन, ज़हीन और बावकार बच्ची थी, जिसकी सब्ज आंखों में हमेशा किसी और दुनिया का अक्स दिखाई देता। वो आम शहजादियों की तरह खेलने कूदने में कम दिलचस्पी रखती थी, बल्कि उसे पुरानी किताबें, नायाब तावीज़ और ख्वाबों में आने वाले अजनबी कमरे ज्यादा तशिश देते थे। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, एक सुनहरी परवाना उसके कमरे की खिड़की से अंदर आया और उसके तकिए पर बैठ गया। परवाने के परों पर अल्फाज चमक रहे थे, हवेली इल्म असरार तुम्हें बुला रही है। हरमला हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने तकिए के नीचे से वो चमकता हुआ कागज उठाया। ये एक दावतनामा था, एक जादुई हवेली से जो सिर्फ उन बच्चों को बुलाती थी जिनके दिल में इल्म, सच्चाई और हिम्मत हो। अगली सुबह महल के बाहर एक खुद चलने वाली सफेद बग्घी खड़ी थी, जिस पर कोई कोचवान नहीं था। दरवाजे पर उसका नाम लिखा था, शहजादी हरमला बिनते बदरुल्दीन। मलका ने हैरानी से पूछा, ये बग्घी कहाँ से आई? मगर हरमला को यकीन हो चुका था, यही वो रास्ता था जो उसे अपने ख्वाबों की दुनिया में ले जाएगा। उसने इजाजत ली और बग्घी में सवार हो गई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बग्घी तेज हवा की तरह उड़ने लगी। पहाड़, नदी और गांव पीछे रह गए। फिर वो एक स्याह जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी, पुरानी मगर अजीब तौर पर जिंदा नजर आने वाली हवेली के सामने जा रुकी। दरवाजे खुद ब खुद खुले और अंदर से एक मध्यम सी रोशनी झांक रही थी। हरमला ने अंदर कदम रखा। जैसे ही इसका पैर हवेली के फर्श पर पड़ा, उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी और दुनिया में दाखिल हो गई हो। दीवारें सांस लेती महसूस होती थीं, छत पर रोशनियां आती जाती थीं और एक बूढ़ी आवाज गूंजती थी, खुश आमदीद इल्म की वारिस। उसे एक और बच्ची लाइबा मिली जो पहले ही यहाँ आ चुकी थी। लाइबा बहुत ज़हीन और खुश मजाज थी। वो कहने लगी, यहाँ हर नया बच्चा अपने कमरे का रास्ता खुद तलाश करता है। ये हवेली सिर्फ अक्ल वालों को रास्ता देती है। हरमला ने आंखें बंद की और दिल से दुआ की। एक छोटा सा दरवाज़ा उसके सामने नमूदार हुआ, जो पहले मौजूद ना था। दरवाजे के पीछे उसका कमरा था, जहाँ किताबें खुद ब खुद हरकत कर रही थीं। रोशनियाँ जगमगा रही थीं और दीवार पर एक नक्श चमक रहा था। सच इल्म का पहला दरवाज़ा है। पहला दिन तारुफ का था। उस्ताद नक्शबंद, जो ख्वाबों की ज़बान सिखाते थे, ने क्लास ली। उन्होंने बच्चों को बताया कि तुम्हारी कुव्वत तुम्हारे ख्वाबों में छुपी है और ख्वाब वो दरवाजे हैं जो सच्चाई और जादू के बीच खुलते हैं। हरमला को जल्द ही एहसास हुआ कि वो कुछ खास जानती है। वो किताबों को छूकर उनकी अंदरूनी आवाज़ें सुन सकती थी। फिर उस्ताद नशात आए, जो आईने की मदद से बच्चों को उनके अंदर छुपे खौफ दिखाती थी। एक दिन जब हरमला ने आईना देखा तो उसे एक पुराना कमरा नजर आया, बंद दरवाजे और एक साया जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। नशात ने कहा, यह तुम्हारे माजी का अक्स है जो तुम्हें किसी राज की तरफ ले जा रहा है। इसी रात हरमला को ख्वाब आया। उसने देखा कि हवेली के तह खाने में एक बंद दरवाजा है, जिस पर लिखा है कमरा 7 साए। कोई कह रहा था, यह दरवाजा कभी ना खोलना, वरना जो बंद है वो आजाद हो जाएगा। सुबह वो ख्वाब की तरफ मुतवज्जा रही। लाइबा और एक नया दोस्त फराज, जो जादुई मखलूकात का माहिर था, ने उसका साथ दिया। वो तीनों छुपकर तह खाने में गए। वाकई वहां एक बंद दरवाजा था। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने उनके आने का इंतजार किया हो। अंदर अंधेरा, वो सीधा किताबें और एक कफस में बंद सियाह रोशनी थी, जिससे सरगोशियां निकल रही थीं। मुझे आज़ाद करो, तुम मेरे वारिस हो, तुम्हें सब सिखाऊंगा। हरमला ने कुरान की एक आयत पढ़ी और रोशनी थम गई। इसने कहा, इल्म वो है जो रूह को पाक करे न कि जला दे। एक गर्जदार आवाज आई, फिर तुम ही मेरी दुश्मन हो, और सियाह रोशनी कफस से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। इसी लम्हे उस्ताद नक्शबंद पहुंच गए। उन्होंने कहा, तुम तीनों ने हवेली की सबसे बड़ी आजमाइश पास कर ली है। तुम्हें जो दरवाजा दिया गया वो तुम्हारी अकल और नीयत की पहचान था। हवेली का सारा अमला इकट्ठा हो गया। बताया गया कि हर 100 साल बाद कुछ बच्चे मुंतखब किए जाते हैं जो इस सियाह इल्म के वारिस बन सकते हैं।
मगर वही बच्चे कामयाब होते हैं जो इसे मुस्तरद कर दे। हरमला ने सबके सामने ऐलान किया, हमें वो इल्म नहीं चाहिए जो सच को दबाता हो, हमें वो रोशनी चाहिए जो सबको दिखाई दे, न कि सिर्फ कुछ को ताकत दे। हवेली की दीवारें चमकने लगी और छत पर एक नया कमरा नमूदार हुआ, इल्मुस्सदक़, जिसमें सिर्फ वो जा सकते थे जो आजमाइश से गुजर चुके हों। साल खत्म हुआ। शहजादी हरमला वापस अपनी सल्तनत गई, मगर उसके अंदर अब वही हवेली की रोशनी बोलती थी। वो ख्वाब अब दोबारा नहीं आते थे, क्योंकि अब वो जागते में खुद इल्म की रोशनी बन चुकी थी। हवेली अब भी मौजूद है, हर 100 साल बाद किसी सच्चे दिल वाले को बुलाती है। शायद अगली बार वो तुम हो।